नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रचना यादव आपके सामने हूँ फिर से एक नया सेगमेंट लेके, एक नई सक्सेस स्टोरी लेके। हमारे साथ हैं स्वास्तिक यदुवंशी। स्वास्तिक ने अभी आईएफएस की परीक्षा पास की है और इन्होंने ऑल इंडिया लेवल पे 3rd रैंक लेकर के आए हैं। स्वास्तिक, आपका स्वागत है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम जिस प्लेटफॉर्म पर हैं ये स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए है। बच्चे यहाँ पर देखते हैं हमारी सक्सेस स्टोरीज को। तो आप बताइए कि आपके लिए ये सफर कैसा रहा? मेरा नाम स्वस्तिक यदुवंशी है। मैं दिल्ली का ही रहने वाला हूँ। सिंस चाइल्डहुड आई स्टेड इन दिल्ली एंड सारी एजुकेशन भी मेरी दिल्ली से रही है। एंड ओवर टाइम मतलब बैचलर्स करके एंड थोड़ा वर्क एक्सपीरियंस करके आई रियलाइज दैट आईएफएस की तैयारी मेरे को करनी चाहिए बिकॉज इट इंटरेस्टेड मी। मैंने डेवलपमेंट सेक्टर में सोशल एंटरप्राइजेस के साथ कुछ काम किया, तो ऐसे मैंने तैयारी करनी शुरू की एंड आई शेयर माई स्टोरी एज वेल। ओके, आप सबसे पहले मुझे ये बताइए कि अगर आपको यहाँ पर बच्चे देख रहे हैं, जैसे कि हमारे स्टूडेंट्स, स्पेशली ये जो चैनल है ये बच्चों के लिए है, तो ये आपको देख करके एक प्रेरणा लेंगे। तो आप हमें शुरू से बताइए, आपकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से रही? जैसा कि मैंने बोला, मैं हमेशा से दिल्ली में ही रहा हूँ। तो मैंने एपीजे स्कूल पीतमपुरा से ही अपनी सारी स्कूल एजुकेशन ली है, नर्सरी से लेकर 12th तक। 11th एंड 12th में मैंने नॉन मेडिकल पीसीएम लिया एंड फिर जामिया मिलिया इस्लामिया से मैंने सिविल इंजीनियरिंग ओके, डिग्री ली। तो हमारे साथ एक इंजीनियर भी है। तो इंजीनियरिंग करते समय कभी आपने ये सोचा था कि आप इस दिशा की तरफ जाएंगे? नहीं, जैसे कि जनरली लोगों के साथ होता भी है, इंजीनियरिंग में तो हम एक्सप्लोर कर रहे हैं लार्जली एंड तब आइडिया भी कम होता है, बहुत ऑप्शन। बट जैसे सीनियर्स से इंटरेक्ट करते हैं, जैसे भी गो थ्रू द सेमेस्टर्स, तो समझ आता है क्या क्या ऑप्शन है। तो इनिशियली तो मैं बिल्कुल भी अलाइन नहीं था कि मेरे को इसकी तैयारी करनी है। लेकिन फिर जैसा कि मैंने मेंशन किया, मैंने एक सोशल एंटरप्राइज के साथ काम किया जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे प्रोजेक्ट्स करते थे विद यंग सोशल एंटरप्रेन्योर्स। तो क्योंकि मेरे को समझ आया कि ऐसा इम्पैक्ट गवर्नमेंट ज़्यादा बेटर क्रिएट कर सकती है विद इट्स इंस्टीट्यूशन। तो एंड मेरे भैया एक ऑलरेडी सिविल सर्विसेज में थे, तो ये कुछ फैक्टर्स के कन्वर्जेंस की वजह से मुझे लगा कि ये एक चीज़ है जिसकी मैं तैयारी कर सकता हूँ, और ऐसे मैंने तैयारी। इस तरह से आप इस तरफ आ गए। तो जब आपने तैयारी शुरू करी उस समय आपको किन मुश्किलों का सामना करना मेरे पेरेंट्स काफ़ी सपोर्टिव रहे हैं एंड आई हैव हैड ऑल द रिसोर्सेज जिनकी ज़रूरत होती है। तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि मेरे को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा, क्योंकि बहुत बच्चे रूरल बैकग्राउंड से भी आते हैं। मतलब मेरे को एक अच्छे स्कूल भेजा गया एंड उसके बाद एक डिसेंट कॉलेज में एडमिशन हुआ। तो एज सच रिसोर्सेज की कमी नहीं थी। बट हाँ, एक चैलेंज तो मैं बोलूँगा स्पेसिफिकली एग्ज़ाम को भी लेके कि बिकॉज इस एग्ज़ाम का बहुत मटेरियल अवेलेबल है रेडीली ऑनलाइन एंड इतने सारे टॉपर्स आ चुके हैं, तो इट इज़ हार्ड टू डिसाइड कि आप किस एडवाइस को कितना सीरियसली लें और अपनी स्ट्रैटेजी कैसे बनाएं, किन रिसोर्सेज को यूज़ करें, उसको कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। बिकॉज इट्स लाइक अ सी ऑफ मटेरियल एंड इट्स वेरी इजी टू गेट लॉस्ट। तो यही चैलेंज था एंड 1-2 साल मतलब इनिशियल अटेम्प्ट्स के बाद ही मुझे समझ आया कि क्या कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, व्हाट द एग्जाम डिमांड्स। तो आपके पास डायरेक्टली कोई ऐसा मेंटर हो जिसने अभी क्लियर किया हो, दैट हेल्प्स अ लॉट। सो आई थिंक यही एक चैलेंज उसके बाद ऐसा चैलेंज। ओके, तो जब आपने फेलियर देखा, आपने फेलियर भी देखा है, दिस इज योर 5th अटेम्प्ट, तो उस फेलियर के बाद जो सेटबैक लगता है, ऐसा कुछ हुआ आपके साथ क्या? नहीं, मुझे तो बस बढ़ते ही जाना है, क्या आपका उस समय मानसिक स्थिति थी? जैसा कि मैंने मेंशन किया, बिकॉज I have had the fortune of having very supportive parents and very good friends around me, like मेरे को continuously inspire करते हैं, support करते हैं। तो it was relatively easy for me to bounce back and दोबारा पढ़ना शुरू
करना, बिकॉज आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट एक और चीज होती है कि इफ यू आर इंटरनली मोटिवेटेड तो देन इट कम्स वेरी नेचुरली कि आप खुद पढ़ते रहते हैं, आपको कोई पीछे से प्रेशराइज करे कि बेटा पढ़ो एंड या तब वो बहुत लॉन्ग टर्म यू कांट सस्टेन इट। बट तो इंटरनल मोटिवेशन, supportive ecosystem of parents, friends, and good habits. Like for almost 6-7 years, I've been regularly meditating and exercising or playing some sport and doing my bit for animals and the environment. तो इन छोटी छोटी जो गुड हैबिट्स होती हैं, जैसे एटॉमिक हैबिट्स की आजकल बहुत बात होती है, these go a long way in building that character which you require, preparing for the arduous journey जो हो सकती है, जैसे मेरे केस। ओके, आपने बात करी कि आप सामाजिक दृष्टिकोण से भी इस तरफ देखते हैं, जैसे आप एनिमल लवर भी हैं, तो क्या किसी समाज सेवा से आप जुड़े हुए हैं? तो जैसे ये समाज सेवा की बात ऊपर उठी, मैं और लोगों से इंस्पायर हूँ, तो आई गॉट कनेक्टेड टू एनएसएसएस फाउंडेशन एंड इसमें मतलब जो काम हम बच्चों के लिए करते हैं, ऑर्फन एंड चिल्ड्रन हु आर ऑन द स्ट्रीट, जिनको बेसिक एलिमेंट्री एजुकेशन मिल जाए, एंड वी ट्राई टू डू आवर बिट ताकि उनको एजुकेशन मिले। बिकॉज जैसे अब फॉर्चुनेटली मेरा हुआ, देयर आर सो मेनी मोर पीपल हु आर प्रॉब्ली मोर capable than I am, but उनके पास resources नहीं। तो I think it's like starting from the grassroots, watering the seed and which grows into a seedling then a very big tree. So by supporting such children, we are watering like so many seeds that can sprout into big like trees, and which make which hold the soil together sturdily. तो ऐसे ही मतलब it's comparable to a nation's growth as well. जैसे इंजीनियर्स की हम बात करें, आप खुद एक इंजीनियर हैं, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स जब पढ़ाई कर रहे होते हैं तो उनका एक ही गोल होता है जॉब, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो या प्राइवेट। तो स्टूडेंट्स यूजुअली कॉलेज प्लेसमेंट की तरफ जाते हैं और प्राइवेट सेक्टर या कॉलेज कैंपस से जो प्लेसमेंट होता है उससे, उनके पास में उनको गाइड करने के लिए लोग नहीं होते। तो आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट इंजीनियर्स, तो उनको आप कैसे दिशा मार्गदर्शन करेंगे? सबसे पहले तो मैं यही बोलूँगा कि जो हमारे पास डायरेक्टली रिसोर्स अवेलेबल है, जैसे अलुमनाई नेटवर्क हो गया या हमारे सीनियर्स हो गए, तो उससे इनसे हम जितना लाइक वैल्यू डिराइव कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ कि क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल हैं, हाउ टू गो अबाउट दैट, तो वो अपने लेवल पर इंडिविजुअली हमें एफर्ट मारना पड़ेगा टू रीच आउट टू देम एंड टू कंटिन्यूसली आस्क देम कि क्या क्या व्हाट आई कैन एक्सप्लोर। जैसे मेरी ब्रांच सिविल इंजीनियरिंग है, तो अगर मैं उसका एग्जांपल लूँ, तो जैसे सिविल इंजीनियरिंग में सीट्स थोड़ी ज़्यादा होती है गेट IES में, तो एक वो डायरेक्ट ऑप्शन रहता है फॉर मतलब if you want to go into work with the government PSUs। एंड इसके अलावा मतलब एक जो ऑप्शन होता है आजकल लोग बहुत ले रहे हैं, go abroad into NMS, so that is a well known option। एंड स्पेसिफिकली अगर मैं सिविल सर्विसेज की बात करूँ, तो जैसे मेरा इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज में हुआ सिलेक्शन, तो इस सर्विस के बारे में स्पेसिफिकली लोगों को बहुत ज़्यादा नहीं पता होता, क्योंकि ये इतना ग्लैमराइज नहीं है। जैसे IAS IPS तो सिटी में ही हम सिटी में रहते हैं तो हमें दिखते हैं, बट आज सच हमारे यहाँ सिटी में बंद तो नहीं होता है, तो हमें नहीं पता होता। बट जैसे ये भी एक ऑल इंडिया सर्विस है IAS IPS की जैसे, तो वो एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन है फॉर स्पेशली अगर मैं बोलूँ कोर ब्रांचेस जिनकी है, क्योंकि वो अलाइन करता है। जैसे सिविल इंजीनियरिंग में सर्वेइंग हो गया, जियोलॉजी हो गया, even transportation to an extent, and GPS, GIS, like तो water resources and soil science, तो ये काफ़ी overlap करता है, तो that can be also a good option। and इसमें वैसे भी science
स्टूडेंट्स या जिन्होंने कभी साइंस इलेक्टिव पढ़ा है वो फॉर्म कर सकते हैं। और इसमें ऑप्शनल्स भी आपको साइंस वाले चूज करने होते हैं, तो आपने अपनी इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट आप डायरेक्टली ले सकते हैं, उसको ऑप्शनल की तरह पढ़ सकते हैं, यू कैन क्लियर दिस एग्जाम एंड इट्स अ वेरी like a good career option, and because environmental issues तो हमेशा ही relevant रहेंगे। And इसके अलावा I think teaching which is not very I mean sought after आजकल हमारी generation में, but that is a good option also if and research के avenues within India and abroad। तो and इसका आजकल I think intersection with the civil engineering की अगर बात करूँ with design and obviously new age technology AI ML across the board जो भी है technology में, तो I mean in areas में we can explore a lot of options what we want to do। and बस मैं last चीज़ ये बोलूँगा कि I think थोड़ा brave और courageous होना चाहिए at least till 25-27 to explore different things कि हमारा क्या interest है, and then like we can think about settling after that, because if we like to do something I think that is very very important। हम उसको passionately पूरी जिंदगी कर सकते हैं। अगर हम मतलब then it becomes a drag शायद, कि अगर हम अपनी मर्जी का काम नहीं करते तो ना हमें काम में मजा आता है और ना डिलीवर करते हैं। बस ग्रामीण परिवेश के बच्चे जो होते हैं उनके लिए मेट्रो सिटीज में आकर के कोचिंग क्लासेस लेना बहुत टफ होता है। जी। ऐसे बच्चे कैसे आगे बढ़ सकते हैं किसी भी दिशा में, और वो किस तरह से इस सर्विसेज में आकर के परस्यू कर सकते? आई थिंक सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा कि रोल मॉडल्स बहुत ज़रूरी होते हैं इस रिगार्ड में। जैसे अब कई लोग आने लगे हैं, सेलेक्ट होने लगे हैं सर्विसेज में जो रूरल बैकग्राउंड से, तो आई थिंक ऐसी स्टोरीज अगर आई मीन दे कैन रीड सच पीपल स्टोरीज एंड कि उन्होंने कैसे तैयारी करी एंड टेक डायरेक्ट गाइडेंस एंड इंस्पिरेशन। तो आजकल तो इंटरनेट का पेनिट्रेशन बहुत ज़्यादा है, तो अगर मैं स्पेसिफिकली रूरल बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स की बात करूँ, इंटरनेट कनेक्शन बिकॉज अब चीप है, तो आप टेलीग्राम व्हाट्सएप की तरह ही होता है आजकल, सब यूज़ करते हैं, तो उस पर टॉपर्स के चैनल होते हैं एंड इवन हिंदी मीडियम वाले अपने अपने रीजनल लैंग्वेज में पेपर हैं, तो आप उससे डायरेक्ट एडवाइस, स्ट्रैटेजी, गाइडेंस, मटेरियल सोर्स कर सकते हैं। एंड इवन टेलीग्राम पे आपको कंटेंट भी मिलता है बुक्स के फॉर्म में एंड वीडियोस, जिससे आप खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। और बिकॉज बहुत सारा लेकिन टॉपर के चैनल्स होते हैं एंड मटेरियल होता है, तो मैं बस यही कहूँगा कि 2-3 का मैक्सिमम सुने और उनके हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी को ऑर्गेनाइज करके फिर आप उसे इम्प्लीमेंट करें एंड प्रिपेयर करें। तो टेलीग्राम इज़ अ गुड सोर्स एंड देन उस पर अखबार, न्यूज़पेपर भी आपको मिल जाता है कुछ चैनल्स पे। मतलब इट इज़ अ लिटिल डिफिकल्ट टू फाइंड बट मिल जाता है रोज का, अगर आपके एरिया में आप नहीं आ पाएगा या 2 दिन बाद आता है, तो वहाँ से आप अखबार भी सोर्स कर सकते हैं एंड पढ़ सकते हैं। तो आई थिंक आपको एक बस टैबलेट की ज़रूरत है और एक इंटरनेट कनेक्शन, एंड आप प्रिपेयर कर सकते हैं। तो अगर आप डीपली इंटरेस्टेड हैं और आप में विल है, तो जैसे मैं तो सिटी अचीव, हाँ, वो तो मेरे से भी मतलब बहुत कम रिसोर्सेज के साथ लोगों ने मतलब किया है और जल्दी किया है, जैसे मेरा थोड़ा लॉन्ग जर्नी, तो इट्स वेरी मच पॉसिबल। हमें ये नहीं सोचना है कि मैं कैसे उनमें शायद ज़्यादा फायर होती है। आप टॉप पे हैं इंटरव्यू में, आपके सबसे हाईएस्ट मार्क्स हैं इंटरव्यू में, तो आपको क्या लगता है किस वजह से इंटरव्यू की क्या स्किल्स होनी चाहिए जिसमें हम टॉप पे पहुंच सकते हैं? मैम मैं ये कहूँगा सबसे पहले कि मैंने मेहनत तो करी थी, बट कहीं ना कहीं थोड़ा रोल तो लगता भी होता है। खैर अबाउट प्रिपरेशन एंड क्या करना चाहिए टू स्कोर वेल इन इंटरव्यू, इन माय अंडरस्टैंडिंग आई थिंक सबसे कोर एलिमेंट तो
honesty and confidence in who you are as a person, मतलब वो होना बहुत जरूरी है. बिकॉज इंटरव्यू में एटलीस्ट सिविल सर्विसेज की मैं बात करूँ, दे आर देयर टू लाइक सिलेक्टिंग नॉट रिजेक्टिंग. तो आप अगर ऑनेस्ट होके अपनी पर्सनालिटी को बस आई मीन शो करते हो जैसे भी वो है, तो एंड प्रैक्टिकली आप एक आउटलुक रखते हो टुवर्ड्स प्रॉब्लम सोशो इकोनॉमिक इन्वायरमेंटल, जैसे वो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस पूछते हैं, तो दे जस्ट वांट टू सी हाउ प्रैक्टिकल यू आर, ऑनेस्ट अपराइट, मतलब अब लॉज को रिस्पेक्ट ड्यू रिस्पेक्ट और उनको फॉलो करते हो या नहीं, कंपैशन रखते हो या नहीं, एंड लास्टली मतलब आपकी कितनी थिंकिंग कैपेबिलिटी या एनालिटिकल कैपेबिलिटी, कि कोई प्रॉब्लम आई आप उसे कैसे सोच के बिना घबराए कैसे मतलब सोल्यूशन निकालेंगे. तो ये 3 एलिमेंट बहुत जरूरी है, ऑनेस्ट होना, प्रैक्टिकल होना एंड analytical ability. You should be able to think on your feet so that they know that you have that officer point and they are there to select, and they make you feel very very comfortable. It's very conversational, so it is not at all कि वो जैसे मूवीज में दिखाते हैं कि they are out to get you, but ऐसा कुछ नहीं होता. आप लास्ट चीज हाँ मैं और बस ये बोलूँगा, इंटरव्यू में आप बहुत क्वेश्चंस में नो भी बोल दो, सो इट इज ओके, बट यू शुड नॉट गिव अ हाफ बेक्ड आंसर या ब्लफ करने की जरूरत नहीं है. दे आर वेरी एक्सपीरियंस पीपल, लाइक आई सेड, जस्ट बी जेन्युइन. एंड देयर हैव बीन सम ऑफ माय फ्रेंड्स जिन्होंने 50% क्वेश्चन के भी आंसर नहीं दिए, बट दे स्कोर्ड वेरी वेल. तो इट्स नॉट अबाउट just how much you know, but it's about how much confidence you have in who you are, whether you are suitable to become an officer. Okay. Thank you so much, Swasti. And lastly, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे स्टूडेंट्स को, स्पेशली द यंग जनरेशन जो इस रेस का हिस्सा है? कई बार वो लोग थक हार करके इस रेस से बाहर चले जाते हैं, तो क्या एक लास्ट मैसेज आप उनको कन्वे करना चाहते? आई थिंक क्योंकि मैंने एक चीज इस लॉन्ग टर्म जर्नी में सीखी है, दैट हैविंग दीज स्मॉल गुड हैबिट्स, जो कि बहुत ही ऑफन रिपीटेड चीज है, इसमें मैं कुछ नया नहीं बोलूँगा, बट मतलब बी हेल्दी फर्स्ट ऑफ ऑल, मेंटली फिजिकली, सो दैट बिकॉज आप हेल्दी होते हो, यू आर योर बॉडी एंड माइंड इज एक्सेसिबल, तो आप कोई भी चीज कर सकते हो, वेदर इट्स प्लेइंग स्पोर्ट्स और स्टडी. सो आई मीन जस्ट बेसिक एक्सरसाइज एंड टेकिंग केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ, बी इट बाय मेडिटेशन, आर्ट, थेरेपी, मतलब आप जो भी करें. तो एंड हैविंग गुड कंपनी और relationships with your family and friends, so that एक supportive ecosystem जो भी आप टारगेट लेते हैं या जिसके लिए पढ़ाई करते हैं, इट शुड नॉट बिकम अ परिवार का बहुत महत्व है. हाँ, और हाँ, तो आप मतलब इन दो चीजों में ये सॉर्ट ऑफ पिलर्स बन जाते हैं, आप कुछ भी करते हो लाइफ में, बिकॉज एक होते हो आप एंड आपके अराउंड कैसा इकोसिस्टम, कैसा सपोर्ट सिस्टम. तो इसके अलावा मैं और ये कहूँगा कि एंड ट्राइंग टू डू समथिंग विच इज ऑफ सर्विस टू पीपल और animals around, क्योंकि वो to put it in a different way, it is very uplifting personally for that person, कि मेरा contribution मतलब I am capable enough to contribute or help other people also, or animals, the environment. तो उससे I mean आप थोड़े centered रहते हो and you have a good community connect also. तो ये तो साइड एलिमेंट्स हो गए. बाकी उसके अलावा इन्हीं चीज़ों से रेजिलियंस बनती है. आई थिंक इवन इफ यू फेल, इफ यू आर ऑनेस्ट विद योरसेल्फ, इफ यू आर टेकिंग केयर ऑफ योरसेल्फ, एंड इफ यू आर डूइंग whatever targets you had set for yourself, trying to achieve those. And sometimes luck is there and it takes time to get where you want. But I think मैंने तो एक ही चीज़ अभी इस चीज से सीखी, जो रिजल्ट आया थैंकफुली, कि if the process is right and if you just honestly keep following the process, you do get the results. If not in that place, somewhere else.
तो these habits, the right processes, and like they lead to success eventually. If Right. not where you want exactly, but somewhere definitely. And that is where probably you were meant to be. I think it is last चीज में ये बोलूँगा, it is important to embrace मतलब जो भी आप उस टाइम पे मतलब एक्सपीरियंस कर रहे हो या whatever the reality is, not running away from it. कि नहीं वहाँ अटेम्प्ट खत्म हो गए या ये नहीं करना, दिस इज नॉट मेड फॉर मी, एक्सेप्टिंग दैट एंड बीइंग करेजियस एंड गोइंग आउट एंड ट्राइंग टू फाइंड कि प्रॉब्ली मुझे ये करना चाहिए, दिस इज व्हाट इज मेडिसिन, एंड जस्ट कीपिंग एट इट. ऑल द बेस्ट टू एनीवन हु प्रिपेयर्स फॉर इट. थैंक यू सो मच स्वस्तिक. आपको आपके भावी जीवन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं. आप बहुत अच्छा करें, देश की सेवा करें और आपको देख करके बहुत सारे बच्चे इससे लेसन लें और आगे प्रगति की तरफ बढ़ें. थैंक यू सो मच. स्टे ट्यून विद अस और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और लाइक करना मत भूलिए. थैंक यू.